गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये जो हमारे एमएमएस के बच्चे हैं, इस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो बच्चों, जो कोडिंग डिकोडिंग है इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण। तो सबसे पहले बच्चों, आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग पता होनी चाहिए। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स को बच्चों 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे 26। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं बच्चों, अल्फ़ाबेट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। आप सभी को सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक तो आता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। जब हम अल्फ़ाबेट्स लिखते जाते हैं ABCDEF, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से आता है। ये आता है बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड से। जो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अल्फ़ाबेट्स को करते हैं तो इसमें A आता है हमारा 1 पे, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, D आता है 4 पे और ऐसे करते करते Z आता है हमारा 26 पे। ठीक है, एक तो ये सभी को नंबरिंग याद होनी चाहिए। इसकी कुछ ट्रिक्स भी आपको बताएंगे। फिर आता है हमारा राइट हैंड साइड। जब जो हमारे अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस राइट हैंड, हमारा जो राइट हैंड है उधर से लेके चलते हैं, तो इसमें सबसे नीचे से शुरू होगा। Z आता है 1 पे, Y आता है 2 पे और जो हमारा A अल्फ़ाबेट आता है वो आता है बच्चों 26 पे। फिर आता है रिसाइकिल नंबर। एक बार जो साइकिल पूरा हो जाता है, A से Z तक का जो साइकिल होता है बच्चों 26 लेटर्स का होता है। फिर उसके बाद जो आता है हमारा रिसाइकिल, दोबारा से ये साइकिल घूमता रहता है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है ऐसे ही ये साइकिल घूमता रहता है। और इसमें फिर A आता है हमारा 27 पे, B आएगा 28 पे और Z आएगा 52 पे। अब इसके साथ साथ बच्चों, ये तो हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए। एक हमारा जो टॉपिक आता है एनालॉगी। बहुत से लोग इसको एनालॉगी भी बोल देते हैं, एनालॉजी भी बोल देते हैं, बात सेम है। जिसको जो प्रोनाउंसिएशन करना है वो इसको कर सकता है। फिर आता है हमारा वोवल सीक्वेंस। और तो बच्चों, आपको वोवल सीक्वेंस भी आना चाहिए कि वोवल का क्या सीक्वेंस होता है। तो वोवल होते हैं, सबको पता होगा, A, E, I, O, U। जो बच्चों A आता है हमारा अल्फ़ाबेट्स के जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग 1 पे, E आता है हमारा 5 पे, I आता है 9 पे और O आता है 15 पे और U आता है 21 पे। तो बच्चों, वोवल का सीक्वेंस, बाकी हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स बच गए, तो उन सभी का सीक्वेंस एक बार हम आपको याद कराते हैं। ये आपके लिए एनालॉजी का भी, जो हमारा एनालॉजी टॉपिक है उसका भी बेस रेडी हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको तब भी आनी। तो अब हम कुछ ट्रिक्स से आपको एक बार ये नंबरिंग याद करवाते हैं। तो बच्चों, A, B, C और D तक तो सबको याद रहता है। A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे और D आता है हमारा 4 पे। D के बाद हमने एक ट्रिक और की थी पहले भी, इज़ोटी, EJOTY। इसकी स्पेलिंग याद करनी है और इसकी नंबरिंग 5 के टेबल से हम करेंगे इसको याद। E आता है हमारा 5 पे, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे और 2020 वर्ल्ड कप जो ये जो मैचेस होते रहते हैं उससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। और Y आता है हमारा 25 पे। फिर एक नीचे से जो हमारी नंबरिंग आती है X, Y, Z। तो Z हम पढ़ ही चुके हैं 26 पे, ये 25 पे और फिर ये बची है हमारा X 24 पे। तो एक बार फिर से थोड़ा इनको रिपीट करते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठेंगे। जो जो ट्रिक आपको बताई जा रही है आप उसको नोट डाउन करते चलेंगे और ऐसे ही आपको याद नहीं होगा। इसके साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करके देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो से। और कम से कम इस वीडियो को 2-3 बार देखना, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर मिलेंगी। तो A आता है हमारा 1 पे, B आता है 2 पे, C आता है हमारा 3 पे, D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे और T आता है 20 पे और ये आता है हमारा Y आता है 25 पे। फिर हमने E तक हमने अच्छे से सीक्वेंस अपना कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे F। F होता है हमारा फिक्स, F फिक्स, ऑफ फिक्स, F से बनता है हमारा फिक्स और फिक्स
फिक्स में साउंड आ रही है 6 की, फिक्स इसमें किसकी साउंड आ रही है? 6 की साउंड आ रही है, तो एफ होता है हमारा फिक्स, फिक्स मीन्स 6। जी, जी की बनावट कुछ ऐसा देखिए बच्चों, ये जो जी है हम इसके ये वाला पोर्शन भूल के सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, तो ये किसकी बनावट लग रही है? 7 की बनावट लग रही है हमें। देखिए ये G7। फिर एच, ये एच है बच्चों, ये जो हमारा एच लेटर है, ये देखिए एच को अगर हम ऐसे मिला देते हैं तो 8 की शेप बन रही है हमारा 8, तो एच आता है हमारा अल्फ़ाबेट्स में, एच की नंबरिंग आएगी 8 पे। आई नो, तो आजकल सभी अंग्रेज हो गए हैं, सभी को इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है, तो आई को हम याद करेंगे 9 पे। आई नो सभी बोलते रहते हैं। 11, ये जो के है, के आता है हमारा 11 पे। फिर एल, एल और वी को हम एक साथ याद करेंगे, लव। लव, हर किसी की ज़बान पे आजकल लव वर्ड रहता है, तो एल में भी 2 नंबरिंग जाती है और वी में भी 2 नंबरिंग जाती है, इसके सामने हम 1 और 2 लगा देंगे, लव। 12 और 22 पे, ठीक है। फिर इसके बाद करेंगे बच्चों हम पी, एन, फिर इसके बाद हम करेंगे एम। एम और डब्ल्यू का पेयर हम एक साथ लेंगे बच्चों। एम और जो डब्ल्यू है हमारा पेयर है, इसकी बनावट देखिए आप, 3 के जैसी बनावट लग रही है, इसकी बनावट भी 3 के जैसी लग रही है, तो इसमें भी 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा, ठीक है। तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये 23 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, तो एम आता है 13 पे और ये हमारा मिड पॉइंट भी है अल्फ़ाबेट्स का 13। डब्ल्यू आता है 23 पे। फिर पी, फिर नंबर रह गया हमारा पी, पी आता है 16। जब 16 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनमें पीने की हैबिट बन जाती है कई बार बच्चों में, और घर वालों को होश आता है क्यों क्यों इसमें ये हैबिट आई, इसने क्यों पीना शुरू किया। 1 साल के बाद उनको होश आता है और पूछते हैं क्यों पीना शुरू किया, ठीक है बच्चों। फिर आता है हमारा आर, आर की नंबरिंग देखिए, आर भी हमारा क्या है बच्चों, कुछ एच से मिलता जुलता है। अगर इसको हम नीचे से कंप्लीट कर दें तो 8 की शेप आ गई, लेकिन 8 पे तो हमारा कौन सा नंबर था? एच था, तो इसलिए हम इसको 8 तो नहीं बना सकते, इसको हम बनाएंगे 18 अपना। तो कितना नंबर है हमारा? आर आता है हमारा 18 पे, एस आता है 19 पे, टी 20 हमने कर ही लिया था। तो ऐसे करके आई थिंक बच्चों आपको सारी नंबरिंग बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको सारा आता मिलेगा। अब हम अपनी ट्रिक नंबर 2 कर रहे हैं। कुछ जो कोडिंग डिकोडिंग के बच्चों क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे अपोजिट पेयर से भी आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स के हम अपोजिट पेयर्स को याद कर लेंगे, कुछ ट्रिक्स हमने बनाई हैं यहाँ पे। तो ए का विपरीत होता है बच्चों जेड, बी का विपरीत होता है वाई, सी का विपरीत होता है एक्स, डी का डब्ल्यू। तो ऐसे करके हमारे कुछ पेयर्स हैं, तो इनको आप ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे ही इनकी नंबरिंग को मैं याद करवाती हूँ। ए टू जेड, ए टू जेड हमने क्या कर लिया, अपना काम कर लिया। हमारे एग्ज़ाम चले हुए थे अभी पीछे और हमने अपना ए टू जेड काम किया और काम को क्या कर दिया, बाय बाय किया। फिर हम पार्टी करने जाते हैं कहीं, तो हमने क्या किया, वहाँ पे क्रैक्स खाया, सी एक्स क्रैक्स, ड्यू पी। और इवनिंग में कब की हमने पार्टी? इवनिंग में, और फुल मस्ती की। तो आज सारा काम करके पेपर की तैयारी करके हमने बाय बाय किया, क्रैक्स खाया, ड्यू पी, इवनिंग में पार्टी कर फुल मस्ती की। और कहाँ पे की हमने ये मस्ती? जीटी रोड पे अजय का घर था, वहाँ पे की। अजय के घर के पास ही एक हाई स्कूल भी था बच्चों, क्या था? हायर स्कूल भी था, एचएस। और उसके घर के पास में इंडियन रेलवे भी उसके घर के पास ही थी। और वहाँ पे एक जेब कतरा घूम रहा था। अब जेब कतरे को पुलिस ने देख लिया, अब जेब कतरे को उसने पकड़ के ले गए और कहाँ पे ले गए? काला पानी। कहाँ पे ले गए बच्चों? उसको काला पानी की सजा दी। लेकिन उसको तो अब जेब कतरा था बेचारा, इधर उधर घूमता रहता था, अब जेल से उसको क्या हो गया? लव हो गया। और ये जेल कहाँ पे थी? मालवीय नगर में थी। तो बच्चों ये कुछ सीक्वेंस मैंने आपको बताया, एक बार आप इसको नोट करेंगे। वो हम आपको करवा रहे हैं टाइप नंबर 1। जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग होता है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप नंबर 1 हम देख रहे हैं। टाइप नंबर जो 1 आती है बच्चों हमारी आती है लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। जो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स होते हैं इनकी डिकोडिंग होती है ये। तो बच्चों इफ़ एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग कैसे होती है। इफ़ एग्ज़ाम इज कोडेड एज FYBN, तो प्रेप को कोडिंग में क्या लिखा जाता है? कोई भी एग्ज़ाम दे देंगे कि पेन को क्या लिखा जाता है। तो बच्चों एग्ज़ाम
EXAM, एग्ज़ाम को लिखा जाता है F, एक्स का कोड ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो मुझे इसमें +1 इसमें लिया हुआ है, एक एक डिजिट EFXYABMN, तो ये नंबरिंग ली हुई है। ऐसे ही हम एक वर्ड ले लेते हैं अपना पेन, PEN, तो इसको कोडिंग डिकोडिंग करनी है। P में +1 हम करेंगे तो +1 करके क्या आएगा, क्यों। ई का अगर हम इसमें +1 लेटर करते हैं तो क्या आएगा, F, ठीक है। एन में +1 लेटर हम करेंगे तो O, तो बच्चों ये इसका हमारा राइट आंसर होगा। आई थिंक बच्चों आपको इतना बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब हम एक और जो हमने अपना ये अपोजिट लेटर्स का पढ़ा था, इसका एक और देख लेते हैं बच्चों, इसका भी एग्जाम्पल आ जाता है हमारा। तो जैसे बच्चों TROUPE, ट्रुप, ट्रुप को किसी कोडेड वर्ड में इस तरह से लिखा जाता है GILFKV। तो बच्चों देखते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। इसका इसके साथ भी हो सकता है, इसका इसके साथ भी हो सकता है, इसका इसके साथ भी हो सकता है। तो हमने अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने और देखना है कि हमारी यहाँ पे कौन सी ट्रिक यूज़ हो रही है, हमारा यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। GT हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था जी, अपोजिट पेयर है, हमने पढ़ा था। IR इंडियन रेलवे पढ़ा था। अच्छा लव, LO लव हो गया था। अच्छा फुल मस्ती हमने की थी काला पानी और इवनिंग में, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों हम दूसरा वर्ड देख लेते हैं, क्या इसका ये सही बन रहा है। जी का अपोजिट होगा T, E का इवनिंग, मालवीय नगर, इंडियन रेलवे और फुल मस्ती और हायर सेकेंडरी। जी हाँ बच्चों, तो इसकी नेक्स्ट टाइप करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ 2-3 बार ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक यू।